को प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में रसपान कीजिए सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प, सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्य लोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्तचंदन, दीपों में घी का दीप और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आपकी जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श ना हो सके। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसण अर्थात पीली सरसों, उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। ये भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, ये ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह
बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उस रात में जो स्वप्न दिखाई दे रहे हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गौ या सिंहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। द्यूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्नि पान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है, अर्थात उसे भूख बढ़ने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे या स्वप्न में स्वप्न का भान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राज्य पुरोहित या पंडित जी, आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगले अध्याय में आप जानेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में।